हाँ देखिए, अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन में मैं ये बताया हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहचान क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम जब देखें तो तुरंत कैसे हम कह दें कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इस चीज को सभी छात्र समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन की मैं पहचान बता दिया हूं, और कितने होते हैं, कितने रिलेटिव प्रोनाउन है वो मैं बता दिया हूं। पहचान सभी लोग कर सकते हैं, कितने हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहां पे होता है, दो वाक्य के बीच में होता है, वो भी हमने बता दिया है। अब हम इसका पार्ट 2 बताने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, कि कौन सा प्रोनाउन कहां पे प्रयोग किया जाता है और क्या कंडीशन मिलने पर हमें उसको वहां प्रयोग करना पड़ता है। सभी लोग पहले नोट करें, इसका अर्थ लिख दें। देखें, हो का अर्थ होता है जो, उसके बाद लिखें ओम, ठीक, जिसने, और लिखें ओज, ओज, ठीक है। ओज, ओज का अर्थ होता है जिसके या जिसका, जिसके या जिसका भी लिख सकते हैं का, और उसके बाद में है हुइच। हुइच का अर्थ भी होता है जो, और उसके बाद में है वेयर। वेयर का अर्थ होता है जहां, वेयर का अर्थ जहां। अभी मैं सारे कंफ्यूजन को इसमें दूर करूंगा सबको, ठीक है। देखिए, वेयर का अर्थ जहां, और वेयरएवर, वेयरएवर का अर्थ होता है जहां भी, और व्हाट का अर्थ होता है जो, और दैट का अर्थ भी होता है जो, ठीक है। देखिए, इन सभी का अर्थ सभी लोग नोट कर लें। ये सब टोटल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब दो सेंटेंस के बीच में इनको मैं देखूं तो तुरंत मैं वहां बोल दूं कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और अब हमको थोड़ा ये आगे क्लास में पढ़ाया जाता है उच्च लेवल पे कि इसका प्रयोग कहां होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, पहला नंबर तो सभी बच्चे सोचते होंगे कि हु का अर्थ जो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हु का अर्थ कौन होता है, वही कंफ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूं। ओम, ओम का अर्थ होता है किसने, ठीक, लेकिन यहां पर जिसने क्यों लिखा गया। ओज का अर्थ किसका, लेकिन यहां पर जिसका लिखा गया है, ठीक। हुइच का अर्थ होता है कौन सा, हुइच का अर्थ कौन सा होता है, किस भी होता है, लेकिन यहां पर मैंने जो लिखा है। वेयर का अर्थ कहां होता है, वेयर का अर्थ क्या होता है, लेकिन यहां पर मैंने जहां लिखा है, ठीक। वेयरएवर का अर्थ कहां भी होता है, लेकिन यहां मैंने जहां लिखा है। व्हाट का अर्थ क्या होता है, लेकिन मैंने जो लिखा है। दैट का अर्थ वह होता है, लेकिन मैंने जो लिखा है। अब सभी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि पूरे का अर्थ तो मैंने उल्टा लिख दिया है। क्यों, क्योंकि वो चीजें जो प्रयुक्त होती हैं वो या तो उसमें होती है, किसमें, इंट्रोगेटिव में होती है। ये सब लगभग इंट्रोगेटिव के पहचान में भी पढ़े होंगे। किसमें पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव के पहचान में। तो वो चीजें जो प्रयुक्त होती हैं वो किसमें होती है, इंट्रोगेटिव में होती है, ठीक है। और ये हमको कहां पे प्रयुक्त करना है, रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयुक्त करना है। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमें प्रयोग करने के लिए हम जब उसका अर्थ निकालेंगे तो जो से ही निकलेगा। अभी मैं कह दूं, ठीक है, कि मैंने जो मार्कर, मैं कह दूं कि मैं मार्कर खरीदा, ठीक, मैंने मार्कर खरीदा जो बहुत अच्छा था। तो यहां पर मार्कर के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, जो,
ठीक, कह दो कि वह लड़का, बच्चे सो गए जो यहां आए थे। तो जो से हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अगर हम दो क्लास के बीच में हम इनका प्रयोग कर देते हैं तो सभी का अर्थ किससे प्रकट होगा? यानी जा वर्ड से, जा अक्षर से। किससे प्रकट होगा? जा से। क्योंकि अगर यही अगर बाहर हो जाए, इंट्रोगेटिव का काम करने लगे, तब तो वो का से दिखाई देगा। किससे करेगा? का से। लेकिन अगर हम दो क्लास के बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगे तो ये इसका अर्थ किससे निकलेगा? जा से। ठीक है, इसीलिए अब यहां पर देखिए, जो का अर्थ मैंने 3 लिखा, चार। हाँ, यानी हु का अर्थ भी जो होता है, व्हिच का अर्थ भी जो होता है, व्हाट का अर्थ भी जो होता है, दैट का अर्थ भी जो होता है। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे कि अब ये सब का अर्थ जो होता है तो कैसे प्रयोग होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर तो सभी लोग ये चीज जान चुके होंगे कि ये दो क्लास हैं और बीच में हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? अपने से पहले नाउन को आगे वाले क्लॉज से क्या करता है? संबंध बताता है। यही तो बताए हैं, यानी अपने से पहले जो नाउन है उसी नाउन को आगे वाले वाक्य से जोड़ देता है, मतलब उसके बीच में संबंध को जोड़ देता है। ये तो समझ गए ना? अब हमको क्या करना है भैया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हमको जो प्रयोग करना है, हम इसके पहले वाले नाउन को अगर हम कौन सा नाउन पा जाए, क्या पा जाए? पर्सन पा जाए। क्या पा जाए? ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये समझने वाली चीज है, अगर समझ नहीं पाएंगे कोई लड़का नहीं समझ पाएगा। ठीक है, देखिए फिर से यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग कर रहा हूं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है? अपने से पहले जो नाउन है उसी को आगे जोड़ता है, संबंध बताता है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो आगे हमें पीछे नाउन देखना है, इस नाउन में अगर ये नाउन हमको पर्सन मिल जाए, क्या मिल जाए? पर्सन मिल जाए, तो हम ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे। समझ गए? अगर कोई इस यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के को आगे जोड़ना चाहता है वो नाउन क्या हो? पर्सन हो, तो हम इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अब तीनों में से कौन कहां लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, और अगर ये इसके पहले वाला नाउन पर्सन ना हो, या तो एनिमल हो, क्या हो? एनिमल हो, या तो थिंग हो। क्या हो? थिंग माने वस्तु, एनिमल माने पशु, जानवर हो, तो हम क्या लगाएंगे भैया? कोई से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कब के लिए? जब या तो जानवर में हो और या तो वस्तु में। और अगर व्यक्ति हो तब क्या लगाएंगे? इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे। समझ में आया होगा? और अगर भैया इन सब में से ये नाउन जो है ना व्यक्ति हो, ना वस्तु हो, ना जानवर हो, ये कोई स्थान हो, क्या हो? स्थान हो, तब हम इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। किसके लिए? स्थान के लिए। चाहे वर्ड लगाएंगे चाहे वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है इन व्हाट और दैट के लिए। व्हाट और दैट के लिए क्या करेंगे? हम व्हाट और दैट का प्रयोग इस व्हिच के जगह पर और इन तीनों के जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। कब? जब बीच में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फ्यू है, वनली है, ठीक है, और फ्यू है, वनली है और लिटिल है, कुछ 2-4 शब्द है, मैं अभी नोट करवा रहा हूं। वो शब्द अगर देखते हैं तो मैं इनके भी जगह पर प्रयोग कर सकता हूं और इनके जगह पर भी प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमको पर्सन मिला नाउन, तो मुझे हु, ओम, ओज। देखिए, हमने बताया है कि जब यानी पर्सन हमको मिले, व्यक्ति मिले, तो यानी हु या ओम या ओज में से किसी एक को लगाना है। और
अगर कोई जानवर यानी एनिमल और थिंग में से मिले तो हमें व्हिच लगाना है, और प्लेस मिले यानी स्थान मिले तो क्या होएवर में से लगाना है। ठीक। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं पहले कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कह रहा हूं कि दिस इज द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। देखिए ये सेंटेंस है, पूरा लिखा है दिस इज द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे हु क्या है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा? चलिए ठीक है, प्राइज हम बोल रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? देखिए दिस इज द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसके आगे भी एक सेंटेंस है और इसके पीछे भी एक सेंटेंस है, इसमें में तो कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या, हमने एक चीज डाल लीजिए कि यानी हु, ओम, ओज, ये तीन का प्रयोग कब होता है? जब इसके पहले वाला जो नाउन है वो कोई व्यक्ति में आए, पर्सन में आए। किसमें आए? अब हु किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में, और लड़का एक नाउन है, नाउन के बारे में तो बता रहा है। क्यों बता रहा है? यह वही लड़का है जो फर्स्ट प्राइज जीता, यानी लड़के के बारे में तो बताओ कि जो फर्स्ट प्राइज जीता। अब ये नाउन क्या है? पर्सन है। इसका मतलब पर्सन के लिए यहाँ पे हु लगाया गया, नहीं लगाया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे व्हिच लगा, क्या बताइए? सही नहीं, नहीं सही है वो? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ होयर लगा दूं तब भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत अभी तुम लोगों से अभी इतना तो तुम लोग जान चुके हो, इतना जान चुके हो। यहाँ पर ऊपर मिटाएं, ये सब मिटा दें, मिटा देंगे तो नहीं समझ पाओगे। देखिए इतना जान चुके हो, अभी मैं लिखने जा रहा हूं, लिख रहा हूं। देखिए कि I saw a old man, दिखाई दे रहा ना? I saw a old man, और देखिए which was blind, blind। देखिए यहाँ पे मिटा दे रहा हूं ना, ठीक है? यहाँ ये हु था, ठीक। देखिए which was blind। अब बताइए क्या ये है भैया वो रिलेटिव प्रोनाउन? और क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन सही प्रयोग किया गया? गलत। अब सभी लोगों का जवाब होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। अगर कोई ऐसा लिख कर दे रहा है तुरंत बता दो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्हिच का प्रयोग कब होता है? जानवर। इसके पहले वाला या तो भैया एनिमल हो और या तो थिंग हो। अब भाई बताइए मैन क्या है? व्यक्ति है। इसके लिए हमें केवल हु, ओम, ओज में से ही लगाना है। हु, ओम, ओज में से ही लगाना है, और यहाँ पे व्हिच लगाना साफ शब्द में गलत है। ये तो कंफर्म हो गया हो। अब मैं हु और ओम और ओज कब कब लगाते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। समझ रहे हैं? अभी देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसके लिए, होयर के लिए। कह दिया जाए कि दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, ठीक है। और उसके बाद कह दो कि हु आई यस्टरडे आई रीड, बस इतना। दिस इज द स्कूल हु आई रीड, बताइए सही? गलत है। क्यों भैया गलत है? क्योंकि ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को मैं ये बता चुका हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने के पहले वाले को क्या करता है? आगे जोड़ता है। अब अपने पहले वाला नाउन क्या है भैया? स्कूल। और स्कूल क्या है? पैलेस। पैलेस का मतलब स्थान। अब बताओ भैया ये किसके लिए लागते हैं? किसी पर्सन के लिए लागते हैं जी। तो अब वो तो गलत हो गए ना। यहाँ लगना क्या चाहिए? लगना चाहिए
होयर या होयरेवर में से कोई एक होता तो सही होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे वो लगा देना गलत है। शायद कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ? इतना समझ में आया होगा कि यानी हम रिलेटिव प्रोनाउन को सही प्रयोग कैसे करें। अभी तो केवल पहचान मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन इसमें हम सही प्रयोग पढ़ा रहे हैं कि यार रिलेटिव प्रोनाउन सही प्रयोग हुआ है कि गलत हुआ। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, इसको मिटा दें। यस ठीक है। देखिए मैंने बताया है कि भैया पर्सन अगर हो तो मैं क्या लगाऊंगा? हु, ओम और ओज। इन तीनों में से हमें किसी को प्रयोग करना है कब? जब इसके पहले वाला नाउन क्या मिल जाए? पर्सन मिल जाए। लेकिन अब ही तो कंफ्यूज होगा तुम लोगों को कि यानी हम वो कहां लगाते, कहां ओम लगाते, कहां ओज लगाते, ये तो कंफ्यूज होगा ना। और बाकी थिंग वाले में और जगह वाले में तो भी नहीं। अगर एनिमल और थिंग मिल रहा है तो वहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां एक ही है, वही क्या है, वही, तो वहां तो कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा जगह वाले हैं, जगह वाले में होयर और होयरेवर है, वहां भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। समझ रहे हैं ना? ये चीज पढ़ना है। देखिए अगर दिमाग सही रख के बैठेंगे और एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट रखेंगे तो मेरी गारंटी 100% गारंटी में लेता हूं, समझा के रखूंगा। अब भैया तुम जो कहा है कि मैं कितना भी तुम लोगों को तुम्हारे पीछे दौड़ता रहूं, तुम कहो नहीं मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, तो पढ़ाओ, कितना पढ़ाओगे? तो कोई पढ़ा पाए? टीचर कितना भी कोशिश करे, लेकिन लड़का कह दे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो कितना पढ़ाते? समझ रहे? तुम लोग कोशिश करो सीखने का और सिखाने की मेरी गारंटी। समझ रहे हो? यस सर। हाँ तो कोशिश करिए। देखिए ओम ओज, अब ध्यान दीजिए कि अगर यहां पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है और अपने से पहले नाउन क्या मिले भैया? पर्सन मिले। ठीक, अगर अपने से पहले नाउन जो मिले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये नाउन यहां पे, ये नाउन जो मिले, यही नाउन यहां पे, ये नाउन यहां, यही नाउन उल्टा यहां पे आकर के सब्जेक्ट का काम करने लगे। ठीक, समझ रहे हैं? यानी ये नाउन जो यहां पे मिले और यही नाउन यहां पे कर्ता का काम करने लगे, कोई और कर्ता ना हो, अर्थात यानी यहां पे इसी रिलेटिव प्रोनाउन को ही कर्ता यहां बनाया जाए, तो यहां पे कौन लगेगा? हु। यानी सब्जेक्ट रूप अगर ये हो तो क्या लगेगा? अगर ये कर्ता हो तो क्या लगेगा? हु। समझ रहे हैं? देखो यानी सामने, यानी हु का प्रयोग कब करेंगे? जब इसके पहले वाला जो नाउन है वो आगे क्या हो? सब्जेक्ट हो। क्या हो? और ओम का प्रयोग कब करेंगे? जब यही वाला प्रोनाउन, नाउन जो यहां पे है, ये आगे किस रूप में हो? ऑब्जेक्ट रूप में। मतलब कर्ता यहां कोई अन्य हो, कर्ता यहां कोई अन्य हो, और यहां पर ये वाला नाउन किस रूप में हो? ऑब्जेक्ट रूप में हो। और अगर यही नाउन यहां पे पजेसिव रूप में हो तो ओज का प्रयोग, ऑब्जेक्ट रूप में हो तो ओम का प्रयोग, सब्जेक्ट रूप में हो तो होगा। यही नाउन जो अपने से पहले नाउन है, उसी नाउन को अगर सब्जेक्ट है ओम, ऑब्जेक्ट है नहीं हु, और ऑब्जेक्ट है तो ओम, और पजेसिव है तो, और मैंने पर्सनल प्रोनाउन में तीनों रूप पढ़ा दिया, पजेसिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप और सब्जेक्ट रूप। समझ गए होंगे? इसका एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे कह दूं कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल
हु आई लव्ड वेरी मच। देखिए इसका अर्थ ये निकल रहा है कि दिस इज द गर्ल, या वही लड़की है, फुल आई लव्ड वेरी मच, जिसे मैं अधिक प्रेम करता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे फुल लगाना सही है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? ये पहले देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है भैया, कोई डाउट नहीं है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन होने के बाद अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि मैं ये भी पढ़ चुका हूं कि वो सही प्रयोग है कि गलत। तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन ये हु जो है कब प्रयोग होगा? जब अपने से पहले कोई पर्सन होगा, तो ये पर्सन है। अरे भाई लड़की हो चाहे लड़का हो, पर्सन है। देखिए ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और अपने से पहले कोई पर्सन हो तो हु, ओम, ओज, तीन चीज प्रयोग करना है। ये तो समझ रहे होंगे ना? यस सर। अगर उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हु, ओम, ओज कब प्रयोग करना है? जब उसके पहले कोई पर्सन हो। और पर्सन का मतलब भैया ये नहीं है कि वो लड़का ही हो। अरे लड़की लड़का में से कोई हो, पर्सन में ही आएगा। तो गर्ल है तो पर्सन में है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब हु का प्रयोग लग रहा है कि सही है, लेकिन अभी भी नहीं कह सकते सही है। पर्सन के लिए तो हो सकता है, लेकिन पर्सन के लिए तीन चीज हो सकती है ना, हु, ओम, ओज। समझ रहे हैं ना? तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे हु होना चाहिए कि ओम होना चाहिए कि ओज होना चाहिए। अब देखते हैं भैया ये लड़की जो है ये अगर यहाँ कर्ता का काम कर रही हो तब तो हु सही है। सही है। अरे भैया हो दिस इज द गर्ल, कर्ता का काम कहां कर रही है? ये कह रहा था कि दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसे मैं प्रेम करता था। यहां पे मैं करता हूं और यहां लड़की तो कोई दूसरी। मैं प्रेम करता था, समझ रहे हैं? अगर इस आई को हटा दें तब यहां पे गर्ल यहां सब्जेक्ट का रूप धारण करेगी, और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वो। दिस इज द गर्ल यानी वह वही लड़की है जो बहुत अधिक प्रेम करती थी, जो बहुत अधिक प्रेम करती थी। अब आई को हटा दिया तब यहाँ पे हु का प्रयोग सही हुआ। और अगर मैं आई लगा दूं तो यहाँ पे ये कर्ता कौन हो गया? कोई अन्य हो गया। ये लड़की कर्ता नहीं है, तो यहाँ पे होम का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये लड़की यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, जिसे मैं अधिक प्रेम करता था। नहीं समझ में आया? तो यही एग्जाम्पल इसका है। और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। कह दिया गया कि दिस इज द मैन, या वही आदमी है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? या वही आदमी है। ठीक। उसके बाद में यहां पे मैं डैश कर रहा हूं, तुम लोग बताइए कि बताओ कि क्या होगा। ठीक है। हिच PURSE पर्स वाज लॉस्ट। बताइए भैया यहां पे हमको रिलेटिव प्रोनाउन डालना है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन डाल दें? तुरंत बताइए। बताइए। ओ जो देखिए मैं बता रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन डालना है और इससे पहले हमको मैन दिखाई दे रहा है, तो मैन दिखाई दे रहा तो ये पर्सन है, और पर्सन है तो हमको हु, ओज, ओम, इन तीनों में से ही लाना है। कोई डाउट नहीं है। अब इन तीनों में से हम लाएंगे तो हु लाए कि ओम लाए कि ओज लाए, इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। कैसे? ये आदमी अगर यहाँ कर्ता का काम कर रहा हो तो हु लगा दीजिए। भैया ये आदमी अगर कर्ता का काम करता तो यहां ही लिखा होता, नहीं है। अगर ये आदमी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो यानी यहाँ पे हिम लिखा होता कहीं। अरे भाई कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हिम होता है। और अगर यही आदमी यहाँ पजेसिव रूप में हो तो हिज पर्स, या वही आदमी है। ठीक, या वही आदमी है। हिज पर्स वाज लॉस्ट, जिसका पर्स गिर गया था, गायब हो गया था। समझ रहे हैं? तो यानी हिज किस रूप में है?
पजेसिव रूप में है। तो यानी जब हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो यहाँ पे जिसके लिए लगाते हैं उसको हटा देते हैं, तो ही हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ओज। ओज पर्स वाज लॉस्ट। हाँ, जिसके लिए प्रयोग करते हैं वो मैं हटा देता हूं। अब तुम लोग एक सब्जेक्ट वाला बताओगे कि कैसे हटाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि he saw a blind man, he saw a blind man, ठीक है। तो उसके बाद में डाट डाट यहाँ पे तुमको लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद he was honest, he was honest। बताइए भैया कि हम वहां पे क्या डालें? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं हु लगाऊंगा लेकिन तब ही काट दूंगा। अब तो समझ गए। हाँ, जिसके लिए लगाते हैं उसको काट देते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, देखिए यहाँ पे हु लगाया गया, और हु क्यों लगाया गया? क्योंकि इसके पहले पर्सन है, और ये अगर पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट हो तो भैया यहाँ ही है, यही आदमी यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे हु लगाया गया। और जब मैं इसका प्रयोग कर दूंगा तो जिसके लिए ये प्रयोग होगा उसको मैं काट दूंगा। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। हु का प्रयोग कब होगा, ओम का कब होगा, व्हिच का। जैसे अभी मैं कह दूं एक एग्जांपल और, इफ you help a boy, you help a boy help, तुम एक लड़के का मदद किए डांट डाल, ठीक है। I meet him, तुम एक लड़के का मदद किए, ठीक, और I meet him, जो यानी मैं उससे मिला था। बताइए अब यहाँ पे ओम लगेगा। देखिए यहाँ पे ये है पर्सन है, और पर्सन यहाँ पे किस रूप में है? हिम, ऑब्जेक्ट रूप में है ना भैया, समझ रहे हो? Yes, तो यहाँ क्या लगेगा? ओम। लेकिन अब यहाँ पे ये गायब तो हो जाएगा, ये भी तो समझ गए हो। चलिए और भी सभी लोग पढ़िएगा, और कहीं भी अगर इसमें ना समझ में आया होगा तो मुझसे बताइएगा।